नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी। शाम के 4 बज चुके हैं और आज की बड़ी खबर में बात होगी देश के युवा की, जिसको लेकर लोक लुभावन योजनाओं का ऐलान, पॉलिसीज का ऐलान तो हर कोई कर रहा है। युवाओं का आक्रोश सबको समझ में आ रहा है। विपक्ष सोच रहा है कि भाई सत्ता पक्ष के खिलाफ उन्हें मिल गया हथियार, तो सत्ता पक्ष कोर्स करेक्शन की तैयारी में है। और क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत के वोट परसेंटेज में लगभग 40% हिस्सा जो है वो इसी युवा वर्ग से आता है, जो 18 से 40 साल की उम्र के बीच है, यानी कि 18 से 29 की जेनजी और फिर स्पिल ओवर। तो ऐसे में हर कोई अब सडनली मेकशिफ्ट कर रहा है, अपनी पॉलिसीज चेंज कर रहा है। तो सवाल यही है कि आखिर देश का युवा किसके साथ, किसकी यूथ पॉलिसीज जो हैं वो ऐसी हैं कि वो चुनाव जिता देंगी, 27 और 29 सबकी नैया पार लगा देगी। आज युवा अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरा, पहले केंद्र सरकार के खिलाफ, फिर उसके बाद हम झारखंड में भी देख रहे हैं, पंजाब में भी देख रहे हैं, अलग अलग स्टेट में भी आवाज उठ रही है। परीक्षा में धांधली के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, तो कहीं बढ़ती परीक्षाओं में देरी को लेकर युवा विरोध जता रहे हैं। यूपी में सरकार ने युवाओं के लिए इस बीच नई यूथ पॉलिसी लाने का ऐलान कर दिया। योगी ने तुरंत भांपा कि भाई युवाओं के साथ पॉलिसीज को लेकर कोर्स करेक्शन करना है। एआई से लेकर सेमीकंडक्टर और स्टार्टअप से लेकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग तक युवाओं के लिए नए अवसर खोलने का दावा किया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं को प्रदेश की सबसे बड़ी शक्ति बता रहे हैं। वो युवाओं को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई पॉलिसी के जरिए स्किल, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। यूपी में युवाओं के लिए बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जितनी भी पॉलिसी बनाएंगे ना, वो युवाओं के सुझाव से युवाओं सेंट्रिक ही बनने वाली हैं। लेकिन इस बीच झारखंड की राजधानी रांची में हजारों युवा सड़कों पर हैं। अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई 20 तारीख वो डेडलाइन है, नहीं तो सीएम का घेराव करेंगे, 18 अगस्त तक सब कुछ दुरुस्त कर लीजिए, नहीं तो फिर सीएम आवास का घेराव होगा, जिससे विधानसभा घेराव की तस्वीरें आपने देखी हैं। तो यहां पर आंदोलन का 23वां दिन है। यहां पर विपक्ष ने दूरी बनाकर रखी है, तो छात्र अब सवाल राहुल गांधी से भी पूछ रहे हैं, अखिलेश यादव से भी पूछ रहे हैं। तो यहां पर छात्रों की डेडलाइन भी आ चुकी है, लेकिन युवाओं को लेकर किस तरह से बीजेपी ने कोर्स करेक्शन करना शुरू किया है, क्या योजनाएं बनाई हैं, दूसरी तरफ दूसरे दल के नेता किन वादे और बातों से युवाओं को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में किसकी यूथ पॉलिसी कितनी कारगर है, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, जरा वो सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा शक्ति है। हमारा युवा प्रतिभावान है, परिश्रमी है, देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति से भरपूर है। आज उत्तर प्रदेश का युवा प्लान की समस्या से मुक्त हो चुका है। आपकी संभावनाओं को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक नई यूथ पॉलिसी बहुत शीघ्र लेकर के आ रही है कि यूथ पॉलिसी के माध्यम से प्रदेश के युवा को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ उनके स्किल, इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट को और अधिक मजबूती प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। तो युवाओं को रिझाने की कोशिश पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनंत विजय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ अनंत दुबे जी शिवसेना यूबीटी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनंत दुबे जी, शुरुआत आपसे कर लेती हूं, क्योंकि हर बार मेरे शो पर आते हैं, आप बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, कहते हैं कि नहीं आप कहेंगे उद्धव जी से कि जंतर मंतर जैसे मंच पर झारखंड भी जाए, रांची भी जाए। 23वां दिन हो गया आंदोलन का, आपकी सलाह पर गौर नहीं कर रहे हैं उद्धव जी, या माननी नहीं है? क्योंकि वो इंडिया अलायंस की सरकार है, वहां पे यूथ का दर्द वहीं दिखता है जहां पर सत्ता में बीजेपी बैठी हो। पिनाक जी नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। पिनाक जी, दुख की बात तो तकलीफ की बात यह है कि आनंद दुबे जैसा सोचते हैं, आनंद दुबे के मन में जो चल रहा है, काश वो सब लोग भी समझ पाते। आपने मुझसे सवाल पूछा कि दुबे जी, आपकी रांची और जंतर मंतर के विद्यार्थियों में क्या कोई अंतर की आंखें हैं? मैंने कहा नहीं, जो पीड़ा मेरे जंतर मंतर के छात्रों के लिए है वही पीड़ा मेरे रांची के छात्रों के लिए है। एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक सामाजिक जीवन में होने के नाते मैं ये सोचता हूं कि ये पूरा देश मेरा है। तो गलती कर रहे हैं क्या, ब्लंडर कर रहे हैं क्या? वहाँ कांग्रेस की सरकार है, आपकी सलाह ना मान के। पिनाक जी देखिए, अब ऐसा है कि एक गठबंधन है, हमारी हेमंत सोरेन जी से अच्छी मित्रता भी रही है,
हम उनसे कह सकते हैं, निवेदन कह सकते हैं कि हेमंत जी आप मुख्यमंत्री हैं, साथ ही साथ शिक्षा मंत्री हैं, आप आइए और इस विषय को सॉल्व कर दीजिए। लेकिन अब करना न करना तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। पिनाक जी अभी देश बहुत आगे निकल चुका है, अभी देश आगे बढ़ चुका, अब ये सरकारों के रोकने से नहीं रुकने वाला, ठीक है, ये पार्टियों के रोकने से भी नहीं रुकने वाला। आज का युवा, आज का जो जेनजी है वो सबसे बड़ी चीज चाहता है शिक्षा। ठीक है, वो जब 5 साल 3 साल का होता है तब उसके हाथ में मोबाइल आ गया है, वो रील देखता है, वो अपना अच्छा बुरा समझने लगा है। तो जो भी सरकार हो वो शिक्षा पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा, वरना ये सरकारें बदल दी जाएंगी। ठीक है, लेकिन जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। रोहन जी, आप लोगों को समझ में आ गया, इसीलिए आपने जंतर मंतर के बाद फुल स्पीड में कोर्स करेक्शन शुरू कर दिया है। योगी जी जानते हैं सबसे पहला टेस्ट उस आंदोलन के बाद उन्हें ही देना है। युवाओं की अच्छी खासी तादाद है उत्तर प्रदेश के वोट बैंक में भी, तो वो भी अब कह रहे हैं जो पॉलिसी बनेगी वो यूथ के लिए, यूथ से पूछकर उन्हीं को ध्यान में रख के बनाई जाएगी। देखिए पिनाक जी, आप जब यूथ की बात कर रहे हैं, जो मोदी सरकार इतने साल से या भाजपा शासन कर रही है, एनडीए शासन कर रहा है, ऑब्वियसली उसमें यूथ का रोल रहा ही है। और ऐसा नहीं है कि यूथ के लिए कभी कुछ हुआ नहीं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप देख लीजिए, स्किल डेवलपमेंट देख लीजिए, और अभी पहला एंटी पेपर लीक कौन लेके आया? एनडीए सरकार लेके आई, जो 65 साल में नहीं हुआ वो किया। तो ऐसा नहीं, पर हाँ बिल्कुल जहां फोकस और जरूरी है, जहां लगता है कि नहीं इतना करने के बाद भी देयर इज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, हम बिल्कुल करेंगे। जेनजी होंगे, युवा होंगे, हम जितना हो पाए कम होगा वो ज्यादा करेंगे। आज 1 लाख करोड़ का इनोवेशन फंड मोदी जी ने डिक्लेयर किया, आज योगी जी ने क्या, बिल्कुल यूथ एफ जेनजी देश का भविष्य है और हम उसको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। हम सबको मिलकर उसमें संवेदनशील होना होगा। और कहीं पे लगा जब यूथ की डिमांड थी, सरकार के सामने बैठे, संवेदनशीलता से बात हुई, उस डिमांड को मांगा गया और बाद में चीजें नॉर्मल हुई। और वहीं पे एक एग्जांपल आया, वो ये अच्छी चीज होती है राजनीति में कि कंपैरिजन पिना जी हो। झारखंड में क्या हो रहा है, कल के से आप सीन देख लीजिए, बच्चे किस प्रकार से रोड पे बारिश में बैठे हुए हैं, कोई संवेदनशीलता नहीं है। और जो लोग इस मुद्दे पे राजनीति करते पिना जी, अगर आपके दिल में वो मुद्दा होता छात्रों का, तो आपके पास मौका था कि झारखंड में उसको सॉल्व करके जनता को दिखा के देखिए हमने कुछ बेहतर किया। आप सवाल उठा सकते हैं एनडीए के ऊपर, पर जब आपके पास कुछ करने का मौका आया और जिस प्रकार से आपने असंवेदनशीलता से इस मुद्दे को किया और आज भी वो मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ है, आप कौन से मुंह से छात्रों के पास में जाएंगे, कौन से मुंह से जेनजी के पास जाएंगे? आज का जेनजी समझदार है, वो समझता है उनके लिए क्या बेहतर है क्या गलत है। और उसका ये भी है, जब बात आती है कॉम्प्रोमाइज, इट इज नो कॉम्प्रोमाइजिंग जेनजी और यूथ। और हमने करके दिखाया, जहां पे चाहिए उसको इंप्रूव किया, उनके पास मौका था। आज भी देश देख रहा है कि किस प्रकार के झारखंड की छतरों पे आज भी सड़कों पे आज भी छात्र बेचारे बैठे हुए। ठीक है अब्बास हैदर जी, डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेंगे। डिंपल जी जिस तरह से जंतर मंतर पर छात्रों के साथ खड़ी नजर आ रही थी, पहले जब मैं आप लोगों से बात करती थी आप लोग कहते थे लाठीचार्ज थोड़ी हुआ है, आंदोलन चल रहा है, हमने अपना मौखिक सपोर्ट दे दिया। फिर मैं कहती थी कि भाई लाठीचार्ज का इंतजार कर रहे हैं क्या? अब तो वो भी हो गया। अब तो चली जाएं डिंपल जी, अब तो चले जाएं अखिलेश जी, अब तो चले जाएं आपकी पार्टी के सांसद। किस बात का इंतजार कर रहे हैं? ये डबल स्टैंडर्ड जेनजी अच्छे से जान लेगी। नहीं देखिए पिनाज जी, जहां तक युवाओं का सवाल है, समाजवादी पार्टी हमेशा से फंडामेंटली प्रिंसिपली युवाओं के साथ खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। और जहां तक ये दोनों आंदोलनों के आप फर्क देखेंगे तो निश्चित रूप से जहां एक ओर भारत की सरकार उन युवाओं को जो जंतर मंतर पे कह रहे थे उनको ये सिद्ध करने में लगी थी कि वो देशद्रोही हैं, वो खालिस्तानी, तमाम प्रकार के उनके ऊपर लांछन लगाए जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर जब झारखंड में इस प्रकार के आंदोलन हो रहे थे तो वहां के मुख्यमंत्री स्वयं आकर के बयान दे रहे थे, वो बात करने की बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं देखिए दोनों के जो फंडामेंटल आइडियाज है, जो फंडामेंटल अप्रोच है सरकारों का, उसमें फर्क दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से युवाओं के साथ कहीं अन्याय हुआ है तो सरकार को उसका न सिर्फ संज्ञान लेना चाहिए बल्कि उनके साथ। मैंने आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा, आपने पूरी प्रसंग सहित व्याख्या कर दी। मैंने आपसे एक सिंपल सी बात पूछी। आपने कहा ना, सुनिए सरकार जो डील कर रही है, एक मिनट सुनिए ना, आपकी भी तो सिंपैथी, हमदर्दी, आपकी भी तो इमेज, पिक्चर, पोस्चरिंग, रील, सब कुछ बनना है ना भाई, जेनजी से जुड़ना है, ठीक है ना? अगर आप कहेंगे डेटा निकाल दूंगी मैं, किस तरह से यूथ की जो तादाद है वो उत्तर प्रदेश में कितनी बड़ी तादाद में है, जेनजी जेन अल्फा जो वोट करने जाएगा 27 में, मैं वही तो पूछ रही हूं कि भाई उनको नहीं लगेगा कि ये लोग डबल स्टैंडर्ड रखते हैं, दिल से नहीं जुड़े हुए यूथ के साथ। नहीं बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड नहीं रखते। कैसे समझाइए जरा, आप इसकी व्याख्या आप कीजिए कैसे? हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश की मूलता पार्टी है। उत्तर प्रदेश के गली कूचों में युवाओं की जो आवाज है उनको लेकर के समाजवादी पार्टी चलती है। आप मुझे 3 बजे बता दीजिए डिंपल जी की
झारखंड नहीं, के आंदोलन से सवा- दूरी की, वहां नहीं, पर नहीं, वो नहीं, तस्वीरें क्यों नहीं आ रही? मुझे तो अच्छा लगेगा वो रील भी आए। नहीं, भाई आजकल बिल्कुल, इंस्टाग्राम का जमाना है, सब एक्टिव हो गए हैं, तो वो रील आए ना डिम्पल जी की, बिल्कुल, अखिलेश जी की। बिल्कुल। अखिलेश जी तो सोशल मीडिया उनका बहुत एक्टिव है, बहुत क्रिएटिव है। नहीं नहीं, बिल्कुल दूरी की कोई वजह ही नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप कम से कम उस ओर जो है ध्यान तो आकर्षित कर रही हैं जो झारखंड के युवा हैं। हम उत्तर प्रदेश की पार्टी 69,000 शिक्षक भर्ती के लोग 2019 से 2026 चल रहा, लगभग 7 वर्ष से धरने पे बैठे हैं लखनऊ में, मुख्यमंत्री आवास से मुश्किल सिर्फ 4-5 किलोमीटर की दूरी में, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। मदरसा शिक्षक, यूपी, तमाम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज कोई नहीं सुनता। मैं वही तो कह रही हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप झारखंड के छात्रों के साथ 20 से आपको अधिक उत्तर प्रदेश के परेशानी हुई छात्रों है। के लिए दिक्कत ना पैदा कर दे। नहीं देखिए, नहीं पिनाक जी, फर्क है। जब फर्क नीट कैसे का है भैया? पेपर लीक बच्चों में होता फर्क है, करेंगे। एनटीए का पेपर लीक होता है, नहीं मैं बता रहा हूँ, एनटीए का पेपर लीक होता है तो पूरे देश के युवा उससे जो है पूरे अच्छा। देश का नेशनल लेवल का एग्जाम है, ठीक, पूरे समझ देश गई। के युवा उससे प्रभावित होते ठीक हैं। है। झारखंड के युवाओं के साथ हम खड़े हैं, झारखंड के युवाओं के मुद्दों पे हम उनके साथ खड़े हैं, ठीक लेकिन है, निश्चित रूप आनंद से जी, समाजवादी पार्टी झारखंड की पार्टी नहीं है। देखिए मैं समझ हम गई, उत्तर समझ प्रदेश गई, के बिल्कुल विषय अच्छी उठा बात सकते कह रहे हैं। हैं। जब आप पश्चिम बंगाल जाते हैं तब आप पश्चिम बंगाल की पार्टी नहीं होते हैं ना, जब दीदी के साथ खड़े होते हैं। अभी आप कह रहे हैं कि झारखंड की पार्टी नहीं है समाजवादी पार्टी, हम वहां तो के इसीलिए युवाओं के ठीक साथ खड़े है, हैं, जबानी निश्चित जमा रूप से। खर्च कर दिया अनंत जी, अब थोड़ी फ्लाइट पकड़ के रांची जाएंगे। लेकिन हम एनटीए का पेपर तो नेशनल वाइड था, एनटीए वाले मामले में नीट के पेपर में तो उत्तर प्रदेश के छात्र भी फंसे हुए थे। अब दूसरों का छात्र जो उत्तर प्रदेश में वोटर नहीं है, उनका दर्द बांट के इंडी गठबंधन का माहौल थोड़ी बिगाड़ेंगे आनंद जी। सिंपल राजनीति है। अब्बास जी बहुत सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोले, ईमानदार हैं। मैं तो इसीलिए उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि वो उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वोट की राजनीति झारखंड से मैं जाके वोट उत्तर प्रदेश के जो 2-2.5 करोड़ वोटर हैं जेएनजे की, उनपे क्या असर पड़ेगा भाई? वहां रीच भी उतना आकर्षक नहीं बनेगा कि ना। आप मेरी सर, बात एक बार सर वो मिनट आपके बीच में नहीं बोले, एक बार आप भी उनको पूरा सुन लें, फिर आप बोलिएगा जो बोलना है आपको। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं पिनाक जी की जो कंटेंट क्रिएटर है, जो कंटेंट क्रिएशन भी झारखंड में उतना आकर्षक नहीं होगा ना जितना जंतर मंतर पे हुआ था। उस तरह का माहौल, उस तरह का बैकड्रॉप, क्योंकि वहां तो ज्यादातर वनवासी छात्र हैं बेचारे। वो देवेंद्रनाथ महतो और ऐजा जो लड़की है वो 23 दिन से अनशन पर है, उसको जबरदस्ती आज अस्पताल में भर्ती कराया गया और वो जय जोहार के नारे लगा रही है। वो लोग हाई ब्रो नहीं बोलने वाले जेनजी हैं, वहां जय जोहार बोलने वाले जेनजी हैं। ये भी तो हमें समझना पड़ेगा। यहाँ की रील थोड़ी आकर्षक होती है ब्रो, तो ये बात वहां नहीं मिलेगी झारखंड में। झारखंड में तो जाओगे, वहां के जेएनजी से बात करेंगे, प्रवक्ता जो समाजवादी पार्टी के अब्बास हैदर साहब की पार्टी के, खुदा न खास्ते अगर वहां चले भी गए तो उनको तो जय जोहार कह के उनका स्वागत किया जाएगा। अब जय जोहार में वो तीव्रता या वो आकर्षण पता नहीं इन लोगों को दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा जो हे ब्रो में दिखाई देता है। तो दरअसल ये सारी चीजें राजनीति के लिए होती हैं। राहुल जी ने 23 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, 23 सेकंड भी नहीं बोला झारखंड के छात्रों पर। तो क्या करेंगे? सारे देश में गुंजायमान कर रहे हैं वो छात्रों की समस्या पर, जबकि छात्रों की जो समस्या झारखंड में है पिनाक जी, मैं आपको बताऊं, वो नीट से ज्यादा गंभीर है। अभी ये कह रहे थे कि नीट का एग्जाम जो है वो अखिल भारतीय होता है, लेकिन नीट के एग्जाम में पेपर लीक होने के बाद छात्रों को अगले वर्ष बैठने का, उस एग्जाम में अपीयर होने का अवसर प्राप्त होता है। झारखंड में क्या हुआ है? झारखंड में तो नौकरी चोरी हो गई, और वो ऐसी चोरी हुई कि कई छात्र ऐसे हैं जो अपने आखिरी अटेम्प्ट में थे, उनकी अवस्था भी समाप्त हो गई। अब वो छात्र अपीयर भी नहीं हो सकते। उनके लिए सोचिए, जो जिनकी एलिजिबिलिटी इस चोरी ने समाप्त कर दी, उस छात्र का तो जीवन बर्बाद हो गया भाई। तो दोनों में बहुत डिग्री का फर्क है, लेकिन चूंकि राजनीति दोनों को एक आंख से देखती है, जहां फायदा होगा उसको बाएं आंख से देखेगी, या चश्मा वहां का ज्यादा डार्कर हो जाएगा, जहां ज्यादा ब्राइट नजर आएगा वहां ये हो जाएगा। और आनंद दुबे जी को, मतलब मुझे, मेरे अच्छे मित्र हैं, और आनंद दुबे जी की बात कोई नहीं सुन रहा। ये बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने आज कही कि हमारा काम कहना है, हम कह ही सकते हैं। और उन्होंने पर इतना बता दीजिए आनंद दुबे जी की, क्या पिनाक जी को बता दीजिए, इनके शो में अच्छी जानकारी दर्शकों को मिल जाएगी कि क्या ठाकरे साहब ने फोन पर भी बात करके उनसे अनुरोध किया क्या कि आप छात्रों के आंदोलन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करिए? क्योंकि ऐसा कोई समाचार या ऐसा कोई दावा आपने भी न्यूज चैनलों पे नहीं किया है। आनंद दुबे जी जवाब दे दीजिए, रोहन जी के पास जाती हूं फिर मैं। जी पिनाक जी
आप बहुत बुद्धिमान हैं, आपने सब कुछ कह दिया है, देश की जनता और इंडिया टीवी के दर्शक सब जान रहे हैं। देखिए, एक आपने शुरुआत में एक शब्द कहा कि आनंद जी आप टीवी पर आके बड़ी अच्छी अच्छी बात करते हैं, लेकिन क्या ये सब धरातल पर आती है? तो टीवी पर आके अच्छी बात करना, अपने घर परिवार में अच्छी बात करना, समाज में अच्छी बात करना, ये हमारे संस्कार है, हम इसको बदल नहीं पाएंगे, हमारा व्यवहार है। हमारे दिल में नेशन फर्स्ट है, देश, देशभक्ति, मातृभूमि, वंदे मातरम, यही हमने सीखा है। विपक्ष में है इसका ये मतलब थोड़ी है कि सरकार की हर चीज का हम विरोध करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, विपक्ष में है तो इसका ये मतलब नहीं कि सरकार की हर चीज का समर्थन भी कर देंगे, ये हो गई दूसरी बात। जो सत्य है वो सत्य है, जो असत्य है वो असत्य है। जैसे जंतर मंतर में सभी इंडिया गठबंधन के नेता गए, विद्यार्थियों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया, वैसे ही रांची में भी करना चाहिए था। अब नहीं कर पाए तो भोगेंगे, उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। अब्बास जी, जो धर्म का साथ नहीं देगा उसको आज नहीं कल भोगना पड़ेगा। जो है उनके साथ प्रवक्ता हैं यहाँ पर हमारे साथ, उनके नेता हैं, वो कह रहे हैं जैसा बोगे वही काटना पड़ेगा। और एक बात सुनिए अब्बास जी, आपने तो अपना वोट बैंक देख लिया कि झारखंड के छात्र जो हैं उनसे उत्तर प्रदेश का कोई लेना देना नहीं है, वोट बैंक नहीं है आपके। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ सेंसिटिव मैटर्स होते हैं, जैसे महिलाएं जो है ना अक्रॉस द ग्लोब आपस में कनेक्टेड होती हैं, स्टेट, कास्ट, क्रीड, उससे ऊपर। ऐसे ही यूथ होता है, उसको इन सबसे फर्क नहीं पड़ता स्टेट बाउंड्री है क्या है, वो एकजुट एक साथ आता है क्योंकि वो रिलेट कर पाता है। बेरोजगारी की समस्या है, एजुकेशन सिस्टम का लूपहोल है। तो आप सोच लीजिए कि उत्तर प्रदेश का जो युवा है वो कैसे रिएक्ट करेगा। 3 करोड़ से ज्यादा तादाद। पिनाज जी, सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अर्थ का अनर्थ मत निकालें। हमने कहा कि हम उत्तर प्रदेश की पार्टी हैं, उत्तर प्रदेश के गली कूचों में समाजवादी पार्टी का संगठन है। हमारा संगठन झारखंड या गोवा में उस प्रकार नहीं है जैसा उत्तर प्रदेश में। अभी अनंत विजय जी कह रहे थे कि नौकरियों पे, युवाओं की नौकरियों पे डाका डाला है, तो उत्तर प्रदेश की मैं आपको बात करूं तो आरओ, एआरओ, आप सहायक प्रोफेसर भर्ती, एसएससी, जीडी कांस्टेबल, यूपीटी में नलकूप चालक भर्ती, ऐसी 22 परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में लीक हुई हैं। समाजवादी पार्टी पूरा एक प्रपोजल लेके आई है युवाओं के लिए, उन जेनजी के लिए, कैसे हम उनको राहत पहुंचा सकते हैं। सिर्फ हम जो है ध्यान आकर्षित समस्या की ओर नहीं कर रहे, बल्कि समस्या का हम समाधान भी दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी एक एजेंडा लाई है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम उम्र सीमा में राहत देंगे। जैसे बहुत सारे युवा, भी आनंद विजय जी जैसा कह रहे थे ना कि अब उन युवाओं की वही निकल गया, वो कैसे भरेंगे। तो हमारा एक एजेंडा है, हम एक आइडिया, एक विजन देते हैं। हमारा विजन है कि हम उम्र सीमा में राहत देंगे, समयबद्ध जो तरीके से हम भर्ती कैलेंडर लाएंगे, जो नजदीकी परीक्षा केंद्र जो है उनके युवाओं के नजदीक हो, ताकि उन्हें पूरे प्रदेश भर में भटकना ना पड़े। सुरक्षित जो है परीक्षा प्रणाली हम देने का काम करेंगे, टेक्नोलॉजी बेस्ड। और इसी तरीके से जो अभी जो नया जो अमेंडमेंट आया है बिल में परीक्षा को लेकर के, उसमें सिर्फ कार्रवाई की बात की गई है। तो हम कार्रवाई मजबूत करेंगे, दोषियों पे फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, चाहे हम मुफ्त में सहायता देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। रोहन गुप्ता जी, भाई ठीक है, आपके पास आ रही हूँ। रोहन गुप्ता जी, अब्बास जी तो अपना पूरा का पूरा जिसे कहते हैं ना वादों का पिटारा खोल सकते हैं, क्योंकि भाई सत्ता से 10 साल से बाहर है, वो तो सपने दिखा सकते हैं, बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन आपका जो टेस्ट है ना वो इस बात पे होगा कि उत्तर प्रदेश में कितनी नौकरियां मिली, एजुकेशन के बाद कितना प्लेसमेंट हुआ है। आप आज कह रहे हैं कि हम नई यूथ पॉलिसी ऐसी बनाएंगे, उनके सलाह मशवरा करेंगे, सब कुछ करेंगे। बमुश्किल 8 महीने रह गए चुनाव के अंदर। देखिए पिनाज जी, आपको इस बात पे जज नहीं करेंगे कि आप क्या करेंगे, 10 साल में क्या किया उस पर जज होगा। 22% है तादाद जेनजी की। मैं 100%, और मेरी बात की जब शुरुआत की आपने देखा होगा, मैंने कंपैरेटिव पिक्चर दिया। बिल्कुल, लोग, छात्र होंगे, युवा जज करते हैं किसने क्या किया, किसकी नियत क्या और कौन क्या करने के लिए कैपेबल है। ये तीनों चीज चेक करते हैं, क्योंकि एक होता है, कोई परफेक्ट नहीं होता है। भले मैं भाजपा से हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने 100% कर दिया। देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। हमको और बेटर करना है। हमारे युवा हमसे चाहते हैं, हमारे छात्र हमसे चाहते हैं, वो हमारे मेन सपोर्टर हैं। पर मुद्दा यहाँ पे देखिए कैसे एक्सपोज होता है। आपने आनंद दुबे जी से पूछा, उनको पूछा एसपी के प्रवक्ता को, जब जंतर मंतर आता है तब ये भूल जाते हैं कि ये रीजनल पार्टी है।
जब जंतर मंतर आता है तब आनंद दुबे जी को याद नहीं आता है कि उद्धव ठाकरे जी वहां पे गए। तो अगर आनंद दुबे जी, अगर उद्धव ठाकरे जी भी आपकी बात नहीं मानेंगे तो आप क्या अपेक्षा करेंगे? आप दूसरी पार्टी को क्यों एडवाइस करें? क्योंकि जब हम नेशनल डिबेट में आते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे व्यक्ति है, मेरे अच्छे मित्र हैं, बट यहां पे जब हम बात करते हैं, जब पार्टी लाइन की बात करते हैं, तब उद्धव ठाकरे का भी वहां पे ना जाना या समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का वहां पे ना जाना इस बात का सबूत है कि वो छात्रों के नाम पे भी राजनीति करते, उनकी नीयत में खोट है। नहीं तो एक बार जाते, वहां पे जाके मुख्यमंत्री से बात करते, ये प्रयास करते कि उनके मुद्दों को कैसे सॉल्व किया जाए। लोगों को सिर्फ कंप्लेन में इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को सिर्फ दिखाव में इंटरेस्ट नहीं है, युवा को इंटरेस्ट है कि उनको सॉल्यूशन कौन देगा। मैं वापस कहता हूं पीना जी, उनके पास मौका था, यहां पे आके आप बात तो करते हैं कि हम रीजनल पार्टी है, पर आप जब आपको राजनीति करनी थी तो आप जंतर मंतर पहुंच गए। अब जब झारखंड में लगता है कि नहीं आपका कोई घटक दल है, तो वहां पे आप नहीं जाके यहाँ पे मजबूरी व्यक्त करेंगे, तो जनता भी समझती है ना, आप अपने हाथ ऐसे धो नहीं सकते। ठीक है, जेंजी फर्क जान रही है, आपके डबल स्टैंडर्ड को समझ रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ डे जेंजी को क्या चाहिए? अच्छा एजुकेशन सिस्टम, सस्ता एजुकेशन सिस्टम, उसके बाद प्लेसमेंट, उसके बाद नौकरी। आनंद विजय जी, जितने भी सर्वेयर जब जाते हैं, जिनसे आपकी भी बात हुई होगी, हमारी भी बात हुई, तो सबसे बड़ा मुद्दा जो निकल कर आता है वो आता है बेरोजगारी का। यूथ के अंदर अगर सबसे ज्यादा पर्टेनिंग प्रॉब्लम है वो है बेरोजगारी की। और निश्चित तौर पर आज आप कुछ भी घोषणाएं कर दीजिए, जिस हिसाब से हमारी आबादी है, जिस हिसाब से नौकरियां जनरेट होनी चाहिए, उसमें एक गैप है। आप स्किल डेवलपमेंट की बात कर लें, तमाम चीजों की बात कर लें, लेकिन वो गैप है और वो गैप लोगों की नाराजगी का कारण भी बन रहा है। तो ये जो जितनी भी अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, आपको लगता है कि वो मरहम का काम करेंगी या फिर एक नैरेटिव जो राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं छात्रों की गूंज से, वो भारी पड़ेगा? हमने देखा है कि संविधान बदल देंगे का क्या हश्र हुआ था 24 में। देखिए पिनाक जी, ये बिल्कुल जेन्युइन समस्या की ओर आपने ध्यान आकृष्ट किया, और जितने भी लोग सर्वेयर या कोई भी जाता है या जितने भी आंकड़े आते हैं, स्वयं भारत सरकार के आंकड़े, सीएसआईओ के भी आंकड़े अगर आप देखें तो वो लगभग बेरोजगारी की दर डबल डिजिट तक पहुंचती जा रही है या छू चुकी है उसको। तो ये चिंता की बात तो है ही। इतने बड़े 150 करोड़ की देश में बेरोजगारी का बढ़ना और उसमें उससे एक फ्रस्ट्रेशन, इसके लिए सबको मिल बैठकर एक काम करना होगा, एक संवाद करना होगा, एक रास्ता निकालना होगा। क्योंकि इतनी नौकरियां, और खास तौर पर जब हम नौकरी की बात करते हैं तो सबकी अपेक्षा सरकारी नौकरियों की होती है। तो मुझे लगता है कि इतनी सरकारी नौकरियां जनरेट करना थोड़ा मुश्किल काम है। इतने डेवलपमेंटल इकोनॉमी में ये होता है कि जिस प्रकार से ये थोड़ा बाय प्रोडक्ट भी है डेवलपमेंट का, और रोहन गुप्ता जी बेहतर इस पर बता पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से नौकरियां जनरेट होनी चाहिए उसी अनुपात में या उससे ज्यादा गति से आपको स्किल भी करना चाहिए। क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नौकरियां, जैसे आप देखिए गिग वर्कर्स की एक बड़ी जमात भारत में तैयार हो गई, और ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है। उसका वो जो डिलीवरी बॉयज हैं या डिलीवरी मैन है, उनका कहीं कोई डाटा नहीं है, लेकिन वो अर्न कर रहे हैं। तो इस तरह के जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की नौकरियां हैं उसके बारे में भी मिल बैठकर एक ऐसी नीति बनाकर उनका भी समावेश इसमें करना पड़ेगा, तभी इन सब चीजों का हल होगा। लेकिन जो आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, अचानक से मेरे सामने अखबार खुल गया आज का, और आज उसी में लिखा असिस्टेंट प्रोफेसर के 8 विषयों का परिणाम जारी और 5497 अभ्यर्थी सफल घोषित। यूपीएससी ने 8 सब्जेक्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट कल ही प्रकाशित किया है, जिसमें से लगभग 6000 प्रोफेसरों की मतलब सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी की है। तो ऐसा भी नहीं है कि वहां काम नहीं हो रहा है। इसी तरह जो कर्मचारी चयन सेवा आयोग है, उनकी जो परीक्षाओं में दिक्कतें थी, पूर्व डीजीपी को उसका अध्यक्ष बनाकर योगी सरकार ने उस पर भी लगाम कसा। उसके जो लीकेजेस थे, लीकेजेस हर राज्य में थे पिनाक जी। आप ये मान लीजिए कि एक बड़ा गैंग काम करता था और बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से काम करता था। लेकिन योगी सरकार की अगर आप देखें तो योगी सरकार को इस बात का श्रेय हमें देना पड़ेगा कि पिछली बार जो सिपाहियों की भर्ती हुई उसमें किसी प्रकार की कोई लीकेज थी, और बड़ी संख्या में सिपाहियों की भर्ती हुई, ना कोई पेपर लीक हुआ, ना कहीं से कोई खर्ची पर्ची की बात सामने आई। तो ये सारी चीजों को देखते हुए सारी राज्य सरकारों को इस तरह की जो भर्तियां होती हैं उसको कम से कम लीक प्रूफ करना पड़ेगा। बेरोजगारी की दर बढ़े, लेकिन उनको ये भरोसा रहे कि ये सरकार जो नौकरी दे रही है उसमें किसी प्रकार की खर्ची पर्ची नहीं चलती है। चलिए, तो यानी कि आप क्रेडिबिलिटी तो अर्न कर रहे हैं और रोजगार के अवसर आपको बढ़ाने होंगे। ये गैप है, ये लूपहोल है रोहन जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। रोहन जी, अगर हम बात करें कि यूपी में जो हमारे पास जो डेटा निकल कर आ रहा है, 56% आबादी जो है वो वर्किंग एज ग्रुप में है और 6952 स्किल ट्रेनिंग सेंटर फिलहाल मौजूद हैं यूपी के अंदर।
आज योगी जी पूरी की पूरी नई यूथ पॉलिसी की बात कर रहे हैं, अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन जब चुनाव सर पर आए हुए हैं तो आपको लगता है कि जो गैप है वो क्या इतनी जल्दी फुलफिल हो जाएगा, या फिर जैसा हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए जिस तरह से अनाउंसमेंट्स होते हैं चुनावी साल में, क्या इस बार यूथ के लिए भी कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स होंगे? यूथ सेंट्रिक कुछ ऐसी लाड़की बहना, लाडली बहन, ऐसी कोई स्कीम युवाओं के लिए भी आएगी? मेरा नौजवान, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं आपको 2 दिन पहले की ये पीआईबी की जो प्रेस नोट है 12 अगस्त की है, जिसमें किस प्रकार से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का क्या परफॉर्मेंस रहा हर स्टेट वाइज, कहाँ हो रहा है, क्या क्या हम कर रहे हैं। उसके बाद जन शिक्षण संस्थान स्कीम जीएसएस स्कीम, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम एनएपीएस, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम सीटीएस, ये 4 स्कीम के तहत कितने करोड़ छात्रों को ट्रेन किया गया, स्टेट वाइज कितने लोगों को किया गया, कहां आगे सरकार का रोड मैप है, हम क्या क्या करेंगे, कैसे एआई को स्किल डेवलपमेंट में इंटीग्रेट किया गया। और ये देश के इतिहास में 10 साल में जो स्किल डेवलपमेंट से युवाओं को ट्रेन किया गया कभी नहीं हुआ। पर मैं शुरुआत की बात पे आता हूं कि हम छात्रों या युवाओं के लिए कंटिन्यूअस प्रोसेस है बिना, हम ये नहीं बोल सकते हम परफेक्ट है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा युवा धन है, छात्र हैं, एवरीडे एक्सपेक्टेशंस आर इंक्रीजिंग। और इसीलिए यूपी में जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट तो कर रही है, यूपी के हर राज्य की भी वो जिम्मेदारी रहेगी कि सेंट्रल पे करने पे छोड़ के नहीं, आपको उसको लास्ट एंड तक, लास्ट माइल तक ले जाना पड़ेगा। और जब तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार का वो ट्यूनिंग नहीं होगा, अगर उसमें हम राजनीति करेंगे तो छात्रों को फायदा नहीं होगा। उसी कड़ी में 60 साल में पहली बार एंटी पेपर लीक बिल लाया गया, जो कभी नहीं आया। जो मैं आपको और बताऊं, राधा किशन कमेटी जो 2024 में फॉर्म गई पीना जी, 101 रिकमेंडेशन दिए थे, जिसमें 67 रिकमेंडेशन ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुके हैं, और बाकी के जो है विच इज रिलेटेड टू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वो काम हो रहा है। हाई पावर कमेटी जो बनाई गई है नंदन नीलेकणी जी के अंडर में, उनको क्यों रखा गया? क्योंकि उनको यूआईडी स्कीम का एक नॉलेज है कि जिससे वहां पे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, आगे के हम क्या रिफॉर्म्स करें। तो 3 चीजें हो रही है, एक तो स्किल डेवलपमेंट, एक एम्प्लॉयमेंट के ऊपर किस प्रकार से भार दिया जाए, और जो एग्जाम का जो प्रोसेस है उसमें किस प्रकार से छात्रों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। ये ओवरऑल चीजों पे केंद्र सरकार काम करिए, और राज्य सरकार जितनी भी भाजपा एनडीए की राज्य सरकार है उसमें 2 कदम जाके वो क्या कर सकती वो भी हम साथ। रोहन जी हमारे साथ अब्बास जी भी हैं। अब्बास जी भाई, ठीक है, आपके पास एक मौका मिला, छात्रों का आंदोलन हुआ, पेपर लीक हुआ, सड़कों पर छात्र उतरे, आपस में एक दूसरे के छात्र जुड़े भी। अब एक तरफ तो राहुल जी छात्रों की गूंज का कार्यक्रम करते हैं, एक तरफ जंतर मंतर पर डिंपल जी आपकी पार्टी के तमाम सांसद नजर आते हैं, और फिर रांची में जाके आप डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि आपके हाथों में एक मौका आपको मिला था यूथ को केटर करने का, आपने अपनी राजनीतिक सहयोगियों की मजबूरी के चलते उसे गंवा दिया है? आज झारखंड में सीधे सीधे छात्र पूछ रहे हैं राहुल गांधी से कि आप कहां हैं, क्यों जेएमएम अगर आपकी बात नहीं सुन रहा है, आप तो सरकार का हिस्सा है, तो समर्थन वापस ले लेते। उनके पुतले जलाने की बात हो रही है। अखिलेश जी के साथ वही राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में जब खड़े हुए नजर आएंगे तो उत्तर प्रदेश का 22% से ज्यादा युवा क्या अखिलेश जी की युवा नीतियों को ट्रस्ट कर पाएगा? देखिए पिनाक जी, मैं समाजवादी पार्टी की बात कर सकता हूँ और देश नहीं, आप लोग का एसोसिएशन है, मैं आपसे उनकी बात की नहीं बात कर रही है। होता ना, आप जिस संगत में रह रहे हैं उसका जवाब और उसका असर पड़ता है सर आपके दोस्तों का। मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ। हम झारखंड के युवाओं के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। उनकी जो वाजिब मांग है, जो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, उनके साथ खड़े हुए निश्चित रूप से। पिनाक जी, आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करती हैं वो शायद कुछ और हो सकता है। अगर आप देखिए कि निश्चित रूप से अभी बात एक्सपेक्टेशन नहीं है, मेरा एक सिंपल सा सवाल है, मैं आप ही से पूछती हूं, ठीक है? नहीं, आप एक मिनट, एक जगह आपको पेपर लीक पे इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं था, ठीक है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। दूसरी जगह जाके आपके स्टैंडर्ड बदल जाते हैं। एक जगह आप मंच पे फिजिकली प्रेजेंट नजर आते हैं, जबानी जमा खर्च की बात छोड़ दीजिए, दूसरी जगह आप सिर्फ जबानी जमा खर्च करके नजर आते हैं। एक जगह आप सुन लीजिए ना, एक जगह आप बहुत ही एग्रेसिव हैं, आप लगातार बात कर रहे हैं, मुद्दों को उठा रहे हैं, दूसरी जगह आपके सहयोगी जो हैं वो, पहली जगह दिल्ली वाले प्रदर्शन में तो प्रधानमंत्री आवास के बाहर भी बैठने में उन्हें कोई गुरेज नहीं था, तमाम सिक्योरिटी, तमाम प्रोटोकॉल्स को भी उन्होंने कहा कोई बात नहीं, और अखिलेश जी साथ साथ बैठे थे। दूसरी जगह आप क्या कर रहे हैं? राहुल जी उस सरकार में है, कांग्रेस वहां साथ खड़ी है, लेकिन वहां पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड मैं नहीं चाह रही, मैं पूछ रही हूं आपको कौन सी नजर में अपनाऊं जिससे डबल स्टैंडर्ड ना लगे?
देखिए, बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड नहीं है पिनाश जी। ये जो छात्र जंतर मंतर पे बैठे थे, उनकी जो मांग थी, उस मांग के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी थी। और हम ये भी चाहते हैं, अब देखिए, जो झारखंड में जो छात्र बैठे थे, उनकी जब मांग आई, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बयान दिया, सरकार ने कहा हम आगे आने को तैयार है। तो देखिए, दोनों में फंडामेंटली फर्क है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट का मुझे आप समय दीजिएगा। देखिए, दूसरी बात यह कि लगातार ऐसे बहुत राज्य हैं उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्या दिक्कत है? अगर डबल स्टैंडर्ड होता, देखिए डबल स्टैंडर्ड होता, ऐसा तो नहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ऐसे चुटकी बजाते के साथ एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म हो जाएगा, सब सुधर जाएगा, कल से नौकरियां अच्छी हो जाएंगी। भाई एक परसेप्शन के लिए चाहिए था ना, वो ऐसे ही छात्रों को एक अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए चाहिए ये। देखिए मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, जहां तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का सवाल था, एनटीए बना, एनटीए के आने के बाद अभी ये कह रहे हैं कि ये पेपर लीक बिल लाए 2024 में। उसके बाद सिर्फ नीट की परीक्षाएं 2 बार लीक हुई पेपर लीक बिल आने के बाद। तो इसका मतलब ये पेपर लीक बिल सफिशिएंट नहीं था। लेकिन सरकार, भारत की सरकार लगातार ये दिखाना चाह रही थी कि हमारा मंत्री कुछ भी करे, हम उसके साथ खड़े हैं। ये जो अप्रोच था, ये जो आज तक देखिए इतनी बड़ी भाजपा की सरकार लगभग 12-13 हेमंत सोरेन जी क्या दिखाना चाह रहे हैं मंत्री का इस्तीफा कि मुझे सीबीआई जांच से डर लगता है, मेरे कुछ बड़े नाम, कुछ खास लोग फंस जाएंगे। हेमंत सोरेन जी क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये जो करना चाह रहे थे, छात्रों ने कामयाब नहीं होने दिया, बैकफुट पर गए ये लोग। ठीक है, अब अपना बताइए। पिनाश जी, ये पहली बार नहीं था कि पेपर लीक हुआ है। उत्तर प्रदेश में क्या पेपर लीक नहीं हुआ? 22 पेपर लीक हुए योगी जी की सरकार में। अगर डबल स्टैंडर्ड होता, हम भी कहते कि हम तो कह रहे हैं, यहाँ तो एक मॉडल चल रहा है कि पहले अभी जो आपके पत्रकार बंधु वो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में ये हो गया, वो हो गया। तो मुझे अदम ढूंढवी साहब की 1-2 पंक्तियां याद आ गई। तो तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी। ये बता रहे हैं कि जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट उत्तर प्रदेश में कम हुआ है, जबकि लेबर पार्टिसिपेशन उत्तर प्रदेश का पढ़ देती हूँ। एक सेकंड, मैंने भी थोड़ी पढ़ाई की है, थोड़ा सा आपके लिए देश का और उत्तर प्रदेश का पढ़ देती हूँ आपके लिए। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26, बेरोजगारी दर देश में 5.2% है और उत्तर प्रदेश में 3.7%। जी बिल्कुल, तो मैंने आपको पढ़ दिया ये। इसी के आधार पे मैं आपको बता रहा हूं मैडम, ये आधा सच है। आधा सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। ये नहीं बताएंगे कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो उत्तर प्रदेश में वो लगातार घट रहा है। ये किस आधार पे होता है? जो युवा रोजगार मांग रहे हैं, उनमें से किनको रोजगार मिल रहा है, इसके आधार पे बनता है आपका जो एम्प्लॉयमेंट रेट या अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, लेकिन जब युवा ही कम रोजगार मांग रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जो युवा नौकरी नहीं मांग रहे, उनका ही आंकड़ा घट जाएगा, तो निश्चित रूप से आंकड़ा कम होगा। उसके बाद आप देख लीजिए महिलाओं का, आप देखिए प्रदेश के युवाओं को रोजगार चाहिए, भाषण नहीं चाहिए। यूथ पॉलिसी का नाम बदलने से पॉलिसी नहीं बदलेगी। ये बात सरकार को समझनी होगी। एक मॉडल चल रहा है कि पहले बिल्कुल ठीक है, ये लोग अच्छा काम नहीं कर रहे। आप लोग अच्छी पॉलिसीज लेकर आएंगे, आप युवाओं का उत्थान करेंगे, उनकी एज भी रिवाइज करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। लेकिन मैं बतौर युवा पर भरोसा क्यों करूं जब आपके युवाओं को लेकर डबल स्टैंडर्ड है? मैं ये कह रही थी, आप बात नहीं समझ रहे। रोहन गुप्ता जी हमारे साथ है। रोहन गुप्ता जी, संविधान बदल देंगे, ठीक है ना? 400 पार जाएंगे तो संविधान बदल देंगे। उत्तर प्रदेश से लेकर देश में आप बहुमत से दूर रह गए, तो उत्तर प्रदेश में भी अच्छा खासा डेंट लगा था। अब की बार का नैरेटिव आप जानते हैं, छात्रों की गूंज है, बेरोजगारी है, एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। ये पूरा का पूरा नैरेटिव है। इससे कि ये नैरेटिव जो है सक्सेसफुल ना हो, उसके लिए कैसे भरपाई करेंगे? योजना, पॉलिसीज, लाल किले की प्राचीर से अनाउंसमेंट सब हो रहा है, वक्त कम है, डिलीवरेबल्स कैसे देंगे? इन्होंने अभी बहुत शायरी ये सब किया। अब ये गुलाबी पिक्चर की बात कर रहे थे, उनके वहां उनकी सरकार में क्या गुलाबी था, मैं आपको एक खाली स्नैपशॉट दिखा रहा हूं। 2015 में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिलिमिनरी एग्जाम 2 मार्च 2015 को हुई थी, जिसका पेपर लीक हुआ था। 4.5 लाख एस्पिरेंट्स का उसके अंदर एग्जाम कैंसिल हुई थी और इतना ज्यादा विरोध हुआ था, और तब भी इन्होंने कोई जवाबदेही नहीं ली थी। और देखिए, आपने उत्तर प्रदेश की बात की, मैं आपको चीज कहना चाहूंगा पिना जी, मैं वापस एक चीज को कह रहा हूँ, कोई भी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। पिना जी, मैं इनके बीच में नहीं बोला। पिना जी, रोहन जी बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से चुपचाप से आपने जो आरोप लगाए, चुपचाप जरा जवाब भी देने दीजिए। आप बौखला क्यों रहे? देखिए, वापस बोल रहा हूं पिना जी, जब भी कोई भी पार्टी अपना एजेंडा जनता के सामने लेके जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश में जो भी हमारा एजेंडा, हमने जो काम किया, हम फ्यूचर में क्या कर रहे हैं, जनता को सामने
जनता साथ में अतीत को भी कंपेयर करती है। आप जब समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, मानो का एग्जांपल आपको दिया, 2015 पेपर लीक का बहुत बड़ा कांड हुआ था उस समय पे, वहां का आज माफिया राज देख लीजिए, किस प्रकार से महिला उत्पीड़न होता था, किस प्रकार से भ्रष्टाचार होता था, किस प्रकार से समाजवादी पार्टी कार्यालय से ही सारी चीजें होती थी, किस प्रकार से तुष्टीकरण होता था। तो जनता तो ओवरऑल पिक्चर देख के करेगी ना। बिल्कुल, मैं वापस बोल रहा हूं, विनम्रता से कहूंगा पिनाज जी, ये अहंकार की बात नहीं है। हम परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, पर हमारी नीयत में खोट नहीं है। हम बेहतरी और बेहतर करना चाहते हैं, और इसीलिए युवाओं की पॉलिसी की बात हो या महिलाओं की बात है, जो भी हमसे हो सकता है, आज सरकारी स्कूलों की बात हो, उत्तर प्रदेश हर जगह पे जो भी परफॉर्मेंस हो सकता है हम करेंगे। जनता के सामने विनम्रता से जाएंगे कि आपको की हुई चीजें इतनी पूरी हुई है, हमको और बेहतर करना है, हमको मौका दीजिए। और वही विनम्रता से जब आगे बढ़ेंगे, जनता कंपेयर करेगी कि उन्होंने इतिहास में उत्तर प्रदेश के क्या देखा है, ये जो यहाँ पे बातें कर रहे हैं उनकी पोल क्या है, झारखंड जा नहीं सकते हैं, दिल्ली में जाके राजनीति कर रहे हैं। आज भी अतीक अहमद उनको याद आता है, आज भी उनको मुख्तार अंसारी याद रोहन आता है। गुप्ता आज जी, भी 2 उनको घंटे आजम पहले राहुल गांधी ने एक आखिरी वीडियो जाहिर किया है, सुन लीजिए। मैं आपको बता रही हूँ, 22 अगस्त को छात्रों की गूंज पुणे पहुंच रही है और इस बार का कार्यक्रम सिर्फ लड़कियों के लिए होगा। बाकायदा वो कह रहे हैं कि आप लोग दबा रहे हैं, कुचल रहे हैं यूथ की आवाज। तो भाई राहुल जी तो अपने लगे हुए हैं कि ये गूंज इतनी गूंजे कि एक नैरेटिव बिल्डअप हो और ये जो 40% वोट बैंक है उसमें सेंधमारी हो जाए। बाकी एम तो उनके साथ है ही। देखिए, उनकी गूंज झारखंड में क्यों नहीं गूंजती? वहां पे तो उनकी सरकार है ना पिना जी। वो जहां जहां पे गूंज को गूंजा रहे हैं वहां पे जाके क्या बोल रहे हैं, हमको मौका दे। झारखंड में दिया हुआ है मौका, करके दिखाइए ना। अगर ये गूंज फैलाने की जगह पे अगर झारखंड जाके कुछ करते तो 10 प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं थी। खुद को चमकाने के सेल्फ प्रमोशन के प्रोग्राम को आप कहेंगे कि छात्रों की गूंज है, तो नहीं है। छात्रों की गूंज तो झारखंड में दिख रही है। जाइए ना वहां पे, फ्लाइट लेके जाइए वहां पे, आप प्रूव करिए कि आप छात्रों की गूंज के असली गूंज तो वहां पे है। छात्र बेचारे सड़क पे बैठे हुए हैं, जिस प्रकार से लाठीचार्ज हो रहा है, जिस प्रकार से उत्पीड़न हो रहा है, आपकी खुद की सरकार है। वहां पे आपको आपकी गूंज असर क्यों नहीं कर रही है? जहां पे आपको मौका है, अगर वहां पे आपकी गूंज असर नहीं करेगी तो आपको क्या लगता है कि जनता है, छात्र उनको माफ कर देंगे कि जहां पे विपक्ष में जाके गूंज सुनाएंगे? ऐसा डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकता है पिनाज जी। आप मार्केटिंग करने से छात्रों का दिल नहीं जीत सकते हैं। जहां आपको मौका है, आपकी 4 सरकारें हैं। आप देखिए कर्नाटक में क्या हुआ, तेलंगाना में क्या हुआ, केरल में क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ, अब झारखंड में क्या हुआ। 5 राज्यों के एग्जाम्पल है। एक भी जगह पे उन्होंने कुछ करके दिखाया होता तो जेन जी भरोसा करते, ये हवाई गूंज पे कोई भरोसा नहीं करे। ठीक है अब्बास जी, कथनी और करनी में अंतर चल रहा है, ऐसे नहीं होगा। ये जेनजी है, इसके हाथ में मोबाइल फोन है, बहुत स्मार्ट है, अप टू डेटेड रहती है, वेल कनेक्टेड रहती है, तुरंत गूगल करके फैक्ट चेक भी कर लेती है। तो ऐसे में डबल स्टैंडर्ड नहीं भरोसा जिता पाएंगे। पिनाज जी, डबल स्टैंडर्ड कहां पर है? आप ये बताइए। आप ये बताइए, क्या उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया? 22 परीक्षाएं लीक हुई हैं, तमाम, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। एक धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, वो भी भारतीय जनता पार्टी अपने हट में थी। अब वो ये दिखाना चाह रही थी देश को कि हमारा कोई भी मंत्री, कोई भी अधिकारी कुछ भी कर ले, 12 साल में एक को भी हमने इस्तीफा नहीं दिया। हमने तो कोर्स करेक्शन कर लिया, आप क्यों नहीं कर लेते? कोर्स करेक्शन मैं तो चाहती हूँ विपक्ष मजबूत हो भाई, मजबूत विपक्ष ही लोकतंत्र अच्छा फलेगा फूलेगा। चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। आप सनातनी बनते हैं, राम मंदिर के चंदा चोरी पर आपका दिल पसीजता है, आप परेशान होते हैं, लेकिन राम मंदिर नहीं जाते हैं। फिर संसद में जब आंदोलन करते हैं तो एक साधु के वेश में पप्पू यादव को बैठा देते हैं। तो मैं वही कह रही हूँ कि क्यों करने ये सेल्फ गोल्स, डाउन अप्रोच से चलती है और क्यों कर रहे हैं सेल्फ गोल्स? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ अपने अधिकारी मंत्रियों के कि आप कुछ भी करिए, आप कितना भी भ्रष्टाचार करिए, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जेनजी ने इनको घुटने पे ला दिया, जेनजी ने इनको यूटर्न मरवा दिया। अब आप बताइए कि अभी एक विषय अगर झारखंड में आया, निश्चित रूप से वहां की सरकार कार्रवाई कर रही है। अनंत जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, आनंद दुबे जी के पास भी जाऊंगी। आनंद दुबे जी ने बहुत क्लियरली कह दिया, लेकिन अभी जैसा बोगे वैसा काटोगे। वो समझा रहे हैं, कोई समझ के तैयार नहीं है उनकी बात को। आनंद दुबे जी आपके पास भी आ रही हूँ। अनंत विजय जी, अब्बास जी को भी मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, समझ नहीं रहे हैं वो डबल स्टैंडर्ड कैसे हैं। भाई हम लोग तो चाहते हैं कि लोकतंत्र फले फूले, मजबूत विपक्ष रहे। अभी लोग सेल्फ गोल दागते ही जाएंगे तो इनकी गूंज कहां तक सुनाई देगी भाई? अब सेल्फ गोल तो वंदे मातरम पे भी दाग लिया इन्होंने। भाई तो कह रही हूँ अब सेल्फ गोल तो मेलोनी को हक करने वाला घटिया वाक्य बोल के भी मतलब इन्होंने किया। तो देखिए, गूंज पुणे में हो रही है, उस गूंज पर पुणे के आनंद द्विवेदी बेहतर बताएंगे। उनके गढ़ में जा रहे हैं वो। गढ़ क्या मतलब, अब तो शिवसेना का सारा। लेकिन आपको उन पर थोड़े, ये जो समाजवादी पार्टी के अब्बास हैदर साहब है ना, ये
ये चुनावी मोड में चले गए हैं। अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो यथार्थवादी जो अभी की स्थितियां हैं, हैदर साहब उस पर चर्चा कर रहे हैं कि किसने क्या किया और किसके पास कितना समय है। पिनाक जी ने बहुत स्पष्ट रूप से पूछा रोहन गुप्ता जी को कि 8 ही महीने बचे हैं आपके पास, 8 महीने में आप डिलीवरी कैसे करोगे ये बताओ। लेकिन आप तो एकदम चुनावी मोड में चले गए। खैर आपका दोष नहीं है इसमें, कल ही या आज अखिलेश जी ने कहा कि चुनाव शुरू हो गए हैं, बस टिकट अनाउंस होना बाकी है। तो जब नेता ऐसा बोलेगा तो प्रवक्ता और कार्यकर्ताओं में तो जोश आ ही जाता है। आनंद दुबे जी देखिए क्यों ढीले ढीले से नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके नेता ही बेचारे सुसुप्तावस्था में है। अब तो वो शायरी वायरी सुना के आनंद दुबे जी अपना काम चला लेते हैं किसी प्रकार से। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो आप हैदर साहब बातें कर रहे हैं ना, बातें बहुत अच्छी है, लेकिन ये बातों को तथ्य से सपोर्ट होना चाहिए। अगर तथ्य नहीं होंगे आपके पास, विचार नहीं होंगे उसमें, तो कई बार इन बातों में सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप बन के रह जाता है। आपने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर पिछले दिनों में 22 पेपर लीक होने के आरोप लगाए, लेकिन ये नहीं बताया कि उन पेपर लीक के बाद सरकार ने कितनी त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए न सिर्फ अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की बल्कि उन परीक्षाओं को भी करवा दिया। ये मैं कहता हूं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। पेपर लीक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसमें 0% टॉलरेंट की बात होनी चाहिए। लेकिन अब आप जब बात करेंगे अब्बास हैदर साहब, तो चर्चा तो 1992 के नकल विरोधी अध्यादेश को वापस लेने की भी होगी ना। आप बहुत सारे देखिए, जब 8 महीने बचे हैं और जब आप राजनीतिक बातें करेंगे तो बहुत सारी राजनीतिक बातें होंगी। और आप जितनी उंगलियां भारतीय जनता पार्टी पर उठाएंगे, त्वरित कार्रवाई हुई 7 साल हो गए। ओबीसी एससी एसटी वर्ग की 6900 नौकरियां बोलते थे तो मैं नहीं बोल रहा था। ये इसको तू मैं की डिबेट मत बनाइए सर। आपकी बात मैंने बहुत कार्रवाई होगी, थोड़ी सी बात बस मुझे कहनी थी। आपकी बात मैंने बहुत धैर्यपूर्वक और बहुत आदर के साथ सुनी सर, एंड आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू। तो मुझे ये लगता है कि जिस ये ना लय टूट जाता है सर, बीच में अगर बोल देता ना कोई, तो बोलते बोलते आपके सोचने, आप लोग तो अभ्यस्त हैं सर, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोगों का लय टूट जाता है। वरिष्ठ हैं। मैं सर हैदर साहब सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जब आप राजनीति करोगे छात्रों के मुद्दे पर, तो ऐसा नहीं है कि आपका अतीत भी बहुत अच्छा रहा है। आप अगर योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में आपके अनुसार अगर 22 पेपर लीक हुए हैं, तो फिर वो अखिलेश यादव जी से लेकर नेताजी तक जाएंगे, वो फिर वो सारी दुनिया उड़ेंगी, उसका कोई फायदा नहीं है सर। आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि अब युवाओं को किस प्रकार से एक सही राह मिले। आज की राजनीति, आज के जेन जी की बात सब लोग कर रहे हैं, लेकिन जेन जी इन सब चीजों में नहीं फंसता सर, इन बातों में नहीं फंसता कि ये पेपर लीक वो पेपर लीक, ये सब राजनीति। उनको ये बताओ सीधा सीधा पॉइंट ब्लैंक, जो इंस्टाग्राम की जनरेशन है उनको सीधा सीधा बताओ भाई हमारा भला कैसे होगा, हमारा बेहतर कैसे होगा। ये अगर पॉइंट है, और जो पिनाक जी कह रही है कि डिलीवरी कैसे दोगे, आप अपनी बातें बहुत उपलब्धियां गिना लोगे कि हमने अखिलेश यादव, लेकिन डिलीवरी कैसे करोगे ये पॉइंट बताओ ना। ये ना गूंज में बताया जा रहा है, वो गूंज में भी अतीतोन्मुख होकर बात होती है कि पहले ये हो गया। तो श्रीमान राहुल गांधी जी को यह भी बताना चाहिए कि किस प्रकार से वो छात्रों के समस्याओं का समाधान करेंगे, क्या उनका रोड मैप है, क्या उनका ब्लूप्रिंट है। ये जो एक तिलचट्टा पार्टी आई है, उन्होंने स्कूल की बात की, स्कूल का सर्वे करेंगे, फॉर्म लेके स्कूल जा रहे, अरे करोगे क्या, ये तो बताना पड़ेगा ना। आपका विजन क्या है, आपका सोच क्या है, आप किस प्रकार से छात्रों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराओगे जिससे उनका जीवन अच्छा हो सके। ये ब्लूप्रिंट जब तक किसी के पास नहीं होगा, छात्रों का समर्थन उनको नहीं मिलेगा। आरोप प्रत्यारोप सब लगा रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन कोई नहीं दे रहा है। और जो पॉलिसीज के ऐलान हो रहे हैं उनके डिलीवरेबल्स कैसे होंगे, इस पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है, क्योंकि 1 करोड़ नौकरी मिलेंगी, ये बातें हमने पहले भी सुनी। क्या वो ग्राउंड पर मिल रही हैं, किस तरह से मिल रही हैं, और क्या वो मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है, क्या वो फील हो रहा है। एट द एंड ऑफ द डे आपको फील होना चाहिए कि मेरे घर में इस शख्स की नौकरी लगी है, इतने बच्चों की नौकरी लग गई है, इतने खाली नहीं बैठे हैं, इसको ग्रेजुएशन के बाद ही प्लेसमेंट मिल गई, इसको 12वीं के बाद ही मिल गई। तो ये जब तक मैसेज फील नहीं होगा, क्योंकि नौकरी एक ऐसी चीज है जो आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी विचारधारा में होगी, वो आपको पैसा भी देगी और आपको पता चलेगा कि हाँ लगी है। हमारे साथ आनंद दुबे जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। आनंद दुबे जी, एक बात बता दीजिए भाई, ऐसे कब तक मतलब कहां सेल्फ गोल करेंगे। खड़े हो जाइए ना जंतर मंतर पे जाके। 40% वोट बैंक के अगर स्पिल ओवर भी कैलकुलेट कर लूं मैं, सरकार से 40 वाला भी। आनंद दुबे जी बनारस में है। पिनाक जी नहीं, मैं मुंबई में हूं।
पिनाक जी, आपके- सरकार आपके का तो ललाट नहीं पर जो पता, टीका लगा उससे विपक्ष मुझे की लगा आपने शायद आप ऐसी काशी नस में दबाई है। अरे मुंबई को ही काशी बना दिया हूं, जहां रहूं वहीं भगवान को याद करता हूं। ठीक। बहुत बढ़िया। पिनाक जी, सरकार का तो नहीं पता, लेकिन विपक्ष की आपने ऐसी नस दबाई है कि न पूरी तरह हम जी पा रहे हैं और न पूरी तरह हम मर पा रहे हैं। हाँ, हुई है गलती, हम नहीं जा पाए वहां, लेकिन इसका ये 23 दिन मतलब हो भी गए इस नहीं है गलती कि को स्वीकारते हुए, हाथ पे हाथ दुरुस्त धर कर के लीजिए, बैठ, यही हमें तो तो कह रही हूं। जनता के बीच में ही रहना है। सुनिए ना, पहले दिन से तो कह रहा हूं कि जाना क्या चाहिए पुणे था, अब आएंगे तक ये राहुल होना ही जी? नहीं चाहिए। अब उधर तक जी तो बोल दें कि आइए उनको चलिए अपने साथ घर चला चलते हैं, जाना यहीं से चाहिए, प्लेन पकड़ते हैं आंदोलनकारियों को। रांची का। अरे पिनाक जी, राहुल जी देखिए बड़े नेता हैं, देश के प्रतिपक्ष हैं, अब मैं क्या कहूं, मैं तो एक साधारण सा आम आदमी हूं। मुद्दे उत्तर प्रदेश के चुनाव 2027 में हैं। जनता मूल्यांकन करेगी कि क्या यह जो वर्तमान सरकार है यह बेहतर है या हमें कोई विकल्प की ओर बढ़ना होगा। ये तो मूल्यांकन जनता करेगी ना। हम तो सिर्फ ये कह सकते हैं विपक्ष में होने के नाते कि जो सरकारी स्कूल है उनकी व्यवस्था अच्छी हो जाए, उस स्कूल के बाद जब वो कॉलेज की तरफ बढ़े तो सस्ती पढ़ाई हो जाए, अच्छी पढ़ाई हो जाए, और उसके बाद उनको स्टार्टअप है, रोजगार है, एमएसएमई है। और जयंत चौधरी जी तो उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, मंत्री हैं, तो जगह जगह जाकर अगर लोगों के बीच में ये सब बताएं कि हाँ हम आपके पीछे खड़े हैं तो अच्छी बात है ना। हमारी कोई ऐसी थोड़ी दुश्मनी होती है सरकार से कि हम लोग सरकार के दुश्मन हैं। हम विपक्ष में हैं तो यही कर सकते हैं कि सरकार की कुनीतियों का विरोध कर सकते हैं, आईना दिखा सकते हैं। और मैं क्या करूं, उत्तर प्रदेश की मैं बात कुछ हुई, करने आपने लायक जयंत बचा चौधरी की नहीं हूं। मिनिस्ट्री स्किल लेकिन हाँ, डेवलपमेंट ये है याद अच्छी दिला दी राजनीति करना है चाहते देश की जनता को। समझ आनंद जी क्या कहना चाह रहे थे आप? एजुकेशन भी है, चाहे एजुकेशन के भी एमओएस हैं हाँ, वो हाँ। जयंत चौधरी तो उन्होंने बता दिया। बहुत महीन खेले आप आनंद दुबे जी, बहुत महीन खेलते हैं आप। चलिए ठीक है, बहरहाल इस चर्चा आपका ही चेला हूं। ठीक है। रोहन जी, बस एक क्लोजिंग रिमार्क आपसे बहुत छोटा सा, ये बता दीजिए कि भाई डिलीवरेबल्स एट द एंड ऑफ द डे, घूम फिर के मैंने कहा ना, ये विचारधारा नहीं है, ये सीधे सीधे जमीनी हकीकत है, महसूस होगी तभी वोट पड़ेगा। बिल्कुल पिनाक जी, और जब जब भी हम चुनाव जीतते हैं तब ये लोग किसका रोना रोते हैं, चुनाव आयोग का रोना रोते हैं, किसका रोना रोते हैं, ईवीएम का रोना रोते हैं। तो उस दिन स्वीकार करें ना, अभी जितने भी राज्यों में चुनाव हुए क्यों भाजपा की जीत हुई है, तब डिलीवरेबल्स नहीं कंपेयर हुए, तब उनको समझ में नहीं आया कि लोग कंपेयर करते कि किसने क्या किया। हम तो चुनाव जीते हैं, तो उस समय पे भी ये पैमाना रखिएगा जब चुनाव का परिणाम आए कि हाँ बिल्कुल जीत हुई है, क्योंकि डिलीवरेबल्स में बीजेपी ने सक्सेसफुली डिलीवर किया। पार्टी कुछ भी बातें करें, हम लोग यहाँ पे प्रवक्ता, हमारा काम है, जनता जनार्दन ये समझती है कि उनकी लाइफ में किस सरकार से क्या फर्क पड़ा, क्या महिला सुरक्षा की बात है, क्या उनके राइट्स प्रोटेक्ट हो रहे हैं, क्या उनकी संस्कृति प्रोटेक्ट हो रही है, क्या उनका बिल्कुल सर, देखना दिलचस्प होगा कि अभी तक जब चुनाव आते थे ना, तो चुनावी साल में महिलाओं के लिए बहुत सारी स्कीम्स आ जाती थी जिसके अंदर उन्हें पैसा मिलता था, है ना, और उसके डिलीवरेबल्स तुरंत ऐप बना के, फॉर्म्स भरा के तुरंत चुनाव से पहले पहले दे दिए जाते थे। तो अब की बार के टारगेट इस बार लाड़की बहना, महिला, है ना, ये सब ना होके क्या यूथ होगा, ऐसी कुछ स्कीम्स भी आएंगी। दिलचस्प रहेगा देखना। आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।